हेलो गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स सेक्शन डी। ये क्वेश्चन जो है बेटा आपको इंटीग्रेशन का है, थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन अगर नहीं आता पार्शियल फ्रैक्शन का, तो ये थ्योरम आ सकता 4 मार्क्स के लिए सेक्शन डी में। आपको आंसर देके रहता है LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ करना है, दैट इज कॉल्ड, इसका प्रूफ आपको ये निकालना है। ओके, इससे आपको इसको निकालना है। आंसर देख लो बेटा, x/2 इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। एकदम सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन जो सॉल्विंग लेंदी है बट एकदम इजी वे से समझ में आता है। ओके, ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले अपने क्वेश्चन को अपन i मान लेते हैं। अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इससे मुझे आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसको मैं i मानता, i का मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अपने पास क्या बेटा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब लगता है तब आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे जब कोई एक दूसरा टर्म नहीं रहा तो उसको अपन 1 लेना है। तो सिंगल टर्म है, उसलिए मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 1 बोले तो क्या वो बेटा एक अलजेब्रा हो गया, दूसरा वाला नॉर्मल फॉर्म में आ गया। तो अपन एक काम कर सकते हैं, इसमें से किसको बाहर निकालेंगे बेटा, सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते। f of x इंटू क्या लिख लेता, g of x। ओके, और यहाँ पे किसको बाहर निकाल रहे बेटा, मैं f of x को बाहर निकाल रहा हूँ, g of x अंदर रह रहा है। ओके, मतलब बाहर निकालना मतलब उसका डेरिवेटिव, और जो अंदर रहेगा सेकंड नंबर पे आएगा उसका इंटीग्रल करना। अब दूसरी बात आती है बेटा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x इंटू क्या लिख लेता, dx, और d बाई dx अब क्या लिखता बेटा, जो चीज आपने बाहर निकाली उसका आपको डेरिवेटिव करना है, और होल मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या लिख लेता, dx। ओके, ये आपका फॉर्मूला है बेटा, इसके द्वारा ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कोई परेशान वाला नहीं, आराम से समझ में आए। दो टर्म है बेटा, तो आपको f ऑफ x बोलो तो ये है, और ये g ऑफ x है। तो मैं काम करता हूँ, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर निकालता हूँ, 1 इंटू डी एक्स अंदर लिख लेता हूँ, और डबल इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कौन है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना बेटा, डी एक्स। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेशन तो एकदम सिंपल बेटा है, इसको ऐसे ही रखेंगे, व्हाट इज द इंटीग्रेशन 1 बेटा हियर x, और यहाँ पे भी 1 का इंटीग्रेशन कितना x, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्या लिख लेता, एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना बेटा 0, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x इंटू क्या लिख लेता, dx। ठीक है, अब मुझे बताया बेटा ये 2 कट जाएगा, सीधी सी बात। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना, x को सामने लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस कितना एक्स स्क्वायर, x को सामने ले लूंगा तो कितना होगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड बाय अंडर रूट कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आती है प्रॉब्लम इंटीग्रेशन करने की। जब आपको क्या करना है, ऐसा टर्म आता है तो बैलेंस करना पड़ेगा ऊपर नीचे, जैसे कि प्लस और एक माइनस। तो नीचे ए स्क्वायर है तो एक बार प्लस ए स्क्वायर, एक बार माइनस ए स्क्वायर बैलेंस कर दो बेटा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटेगा, क्योंकि आपको इंटीग्रल होना उसलिए मैं आपको बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो कोई गरज नहीं पड़ती उसकी। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे। डिनोमिनेटर सेपरेट किए तो क्या आता बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर सेपरेट का मतलब क्या होता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक तरफ, अब अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए स्क्वायर इंटू कितना आता बेटा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका उसको अलग अलग इंटीग्रल करना है। अब आपको बता बेटा, इसका रैशनलाइजेशन करते हो तो कितना आता आंसर, रैशनलाइजेशन मालूम है ना, 2/√2 का रैशनलाइजेशन, इसका रैशनलाइजेशन किया तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता, x इंटू अंडर रूट क्या लिख लेता, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका रैशनलाइजेशन कितना आता बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसकी तो प्रॉपर्टी आपको पता है, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो सेम जैसा वैसा कॉपी कर लो। ओके, क्या लिख लेता बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या लिख लेता, एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो i इज इक्वल टू एक्स इंटू क्या लिख लेता, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो अपना क्वेश्चन जैसा है उसको अपन i मान लेते, क्या मानेंगे, i। और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी कितनी है बेटा अपने पास, यहाँ पे 1 अपॉन साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता बेटा, x बाई ए प्लस क्या लिख लेता, c, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी प्रॉपर्टी कितनी बेटा, साइन इनवर्स x बाई ए। तो माइनस आई इधर आ जाएगा तो क्या होगा, माइनस आई बोले तो प्लस आई हो जाता है, x इंटू कितना, इसको c1 मान लो बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स कितना बेटा, x बाई ए प्लस सी। तो i प्लस आई कितना, 2i इज इक्वल कितना, x इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आता बेटा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स ऑफ कितना, x बाई ए प्लस c1। 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आंसर कितना बेटा, x बाई 2 इंटू अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या लिख लेता, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, c1 अपॉन क्या लिख लेता 2। देयरफॉर c1 अपॉन 2 को अपन क्या लिखेंगे बेटा, कांस्टेंट, कौन सा c। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, i इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2 इंटू क्या लिख लेता, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू क्या लिख लेता बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस कितना आता है बेटा c। ये आपका फाइनल आंसर है। ये कंपलसरी थ्योरम प्रूफ करना है बेटा आपको 4 मार्क्स के लिए, सेक्शन डी में आता है। पूरे के पूरे 4 मार्क्स पहले करवा रहा हूं बेटा, पूरे 4 मार्क्स पूरे चैप्टर के। पहले पार्ट 2 से शुरुआत की मैंने, तो पार्ट 2 के पहले 4 मार्क्स पूरे क्वेश्चन देखो, उसके बाद 3 मार्क्स, उसके बाद 2 मार्क्स, ठीक है। तो पहले 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है और समझ के करो, यही क्वेश्चन ज्यादा करो जिससे आपको स्कोर हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। और वही क्वेश्चन अगर करेंगे तो वही क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, ठीक है। चल देख लेना बेटा, कुछ मिस्टेक है तो क्लियर कर लेना। कैलकुलेशन देख सकते हो, कुछ गड़बड़ होगी तो बता सकते हो, ध्यान से देख लेना बेटा। प्लस माइनस पे थोड़ा सा देख लो, बॉक्सेस आराम से देखना, क्योंकि ये जो बॉक्स है अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए साइन चेंज होकर प्लस में चला जाए, ठीक है। चल थैंक यू।